अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, साइफर केस सिफर साबित हो गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए साइफर केस से बरी और 10 साल की सजाओं को भी मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच में शामिल चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुत्तफिका तौर पर फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इससे कबल बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत हुई। समाअत के आगाज पर वकील सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों का हवाला देते हुए कहा कि आजम खान ने साइफर साबिक चेयरमैन पीटीआई को दिया, इससे मुतालिक कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि साइफर वसूली से मुतालिक तो आपके मौक्किल का अपना इतराफी बयान मौजूद है, जिस पर वकील सलमान सफदर का कहना था कि यह तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो बात साबित करें। कानून बड़ा वाज़ेह है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। वकील सलमान सफदर का दलाइल देते हुए मजीद कहना था कि रात 12 बजे तक समाअत हुई। जब 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ उस दिन फैसला भी सुना दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 11 बजे 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ और 1.5 घंटे बाद बयान जारी कर दिया गया। फिर 1 घंटे में अदालत का 77 सफ़हात का फैसला कैसे आ गया? दुनिया में कोई ऐसी अदालत होती है जो दिन 11 बजे मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करे और 1 घंटे बाद 77 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दे? दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अदालत को आगाह किया कि लापरवाही का इल्जाम जो बानी चेयरमैन पर लगाया गया है, ये इल्जाम उन पर लगता ही नहीं है। 4 गवाहान के मुताबिक साइफर की हिफाजत आजम खान की जिम्मेदारी थी। 2 साल तहकीकात हुई, उसके बाद FIR दर्ज हुई। बाकी 8 कॉपियां भी FIA की कार्रवाई के बाद वापस हुई। जो 8 कॉपियां बाद में आईं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साइफर अगर गुम जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को बताना होता है, जो कि नहीं बताया गया। गैर जिम्मेदारी की बात हो रही है तो यह केस वजारत खारजा ने क्यों नहीं बनाया? वजारत खारजा 2 माह बाद सिर्फ गवाही के लिए इस केस में आए। जिस बंदे को गवाह बनाया उसने खुद कहा कि साइफर गुम गया था। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत की जानिब से फैसला महफूज कर लिया गया। बानी पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, जबकि हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। अदालतों से जुड़े मामलात और कुछ सियासी मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कोऑर्डिनेटर है प्राइम मिनिस्टर के राना एहसान अफजल ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी अजहर सिद्दीक साहब करेंगे, सीनियर माहिर कानून भी हैं। सर, बड़ा दिन आप लोगों के लिए, क्योंकि साइफर का जो एक पूरा नैरेटिव था उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो वतन गद्दारी में भी शामिल होता है और आपको पता है उसके बहुत सारे एंगल्स और एस्पेक्ट्स जो हैं वो हमें बताए जा रहे थे, लेकिन आज जो है वो सजाएं जो है मुअत्तल कर दी गई हैं। क्या कहेंगे सर? शुक्रिया। एक तो पूरी कौम को मुबारक हो। मंतशा बियादिकल खैर। पाकिस्तानी तारीख में इमरान खान साबित हो गया कि सबसे बड़ा लीडर है। वो कोई डील करके नहीं गया, ना उन्होंने कोई डील की ना कोई डील करनी है। इस मुल्क में रहा, मुकाबला किया, सजा होने के बाद अपीलों में, ये नहीं थे मुल्क छोड़ के भाग गए, सजाएं हुई फिर निकल गए, फिर जब तक डीलें ना हुई फिर मुल्क में आकर बैठकर उन केसों को डील किया नहीं। और आप खुद सोच लीजिएगा, मैं तो पहले दिन से एक बात करूं और मैंने इस बारे में पेशगोई की थी कि बड़ी ईद से कबल इमरान खान बाहर होंगे, लेकिन वो इद्दत की केस जज साहब ने, जो नए जज साहब आए हैं, वो पहले दिन से बायस्ड आ गया। वो 25 जून की डेट डाल दी है। लेकिन ये 2-3 केसेस तो नहीं है ना जिनमें उनकी गिरफ्तारी डली हुई है? वो तो फहरिस्त बहुत तवील है गिरफ्तारी वाले केसेस की। ना उन वो देखिए 9 मई के बाद जितने केसेस अभी तक सामने हैं उनमें वो जमानत कबल गिरफ्तारी में मौजूद है और अदालतों में वो पेंडिंग है। ठीक है। इस वक्त सिर्फ एक इद्दत का केस रह गया। हाँ, शाह महमूद कुरैशी के उन्होंने ताजा तरीन 9 मई के केसों में गिरफ्तारी डाली, वो एक अलहदा बात है। लेकिन आप बेबसी देखिएगा कि किस तरह से यानी प्रोसिक्यूटर, याद रखिएगा ये टेरियन वाइट जो है ना, एक अपना मुंशी का वकील अपॉइंट हुए थे और यहाँ नैब ने, यहाँ FIA ने प्रोसिक्यूटर बना लिया। ये रिकॉर्ड पे रिजवान अब्बासी साहब आपने देखा तो यहाँ पूरा जो गठजोड़ था, प्रॉक्सी भी सामने आया। आपको पता है मौजूदा हुकूमत जो प्रॉक्सी है, जो लोग थे उन सब ने कोशिश करके देख ली, लेकिन मेरिट के ऊपर कोई बता दे कि 3 महीने अपील चली, पूरी कोशिश की उन्होंने, आखिर में मिनटों पे आगे गई जनाब। अच्छा, वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पूछूंगी साइफर से जुड़ी आपसे, लेकिन मैं बिफोर आई गो टू एहसान सिर्फ ये जरूर मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि अभी इन्हीं अदालतों से अगर कोई फैसला आप लोगों के खिलाफ आ जाए तब भी आप इसी तरह से अदालत को अप्रिशिएट करेंगे और मान जाएंगे फैसला, या तब तनकीद करेंगे? क्योंकि नॉर्मली यही होता है, फिर तनकीद होती है। नहीं, देखिए मैं एक पहले बात बता दूं आपको, इससे कबल तो हम देखते हैं कि अदालतों पे दबाव था और उसका सबूत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस, पूरी पाकिस्तान के हाईकोर्ट के जजेस ने कह दिया। और ये मुझे भी अंदाजा है, अदालतें इस तरह की आजाद चाहिए हमें, जो आजादी और खुद मुख्तारी से फैसले कर सके। तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट आजाद नहीं है, हाई कोर्ट आजाद है क्योंकि आपके हक में फैसले आते हैं?
नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप देखें सर, सवाल इसलिए है ना कि रऊफ हसन साहब ने कल परसों गुफ्तगू में कहा है ना, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हमारे केसेस वाले बेंच में ना बैठा करें, उनके आने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। अच्छा, उसकी वजह है, लेकिन उसके बावजूद हमारे वकला ने एतराज नहीं लिया, वो हमारी एक अपनी वजह है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि मौका था इनके पास, हमने मिसाके पाकिस्तान करते, मुल्क को आगे बढ़ाते, लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव पकड़ के, उंगलियां पकड़ के ये अब मुल्क नहीं चल सकता। और इन्होंने पूरी को नवाज शरीफ देखे ना, पूरी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के साथ चला है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमें इल्जाम लगता रहा कि जनाब आए, और वो आपको पता है कि नहीं सर, ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट, आई एम सॉरी, ये आप नहीं कह सकते कि आप लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चले, कोई और चला है, नवाज शरीफ चले, जरदारी साहब चले, इमरान खान साहब भी चले, बल्कि वो वाहिद लीडर हैं इस मुल्क की तारीख में जिन्होंने बाद में आके एतराफ भी किया इस बात का कि मैं सब कुछ उनसे पूछ के करता था। नहीं, देखिए मैं इसकी छोटी सी बात, वो तो देखे ना जी, जब आप हुकूमत में होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये रोल रहा, वो दहशतगर्दी के मामलात में, बाकी मामलात में तो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले। अगस्त 2018 में हुकूमत आई, आरटीएस बिठाया गया हराने के लिए, आपको डाउट रह गया, यानी 8 महीने बाद ही अपना ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमसे राब्ता हो गया जनरल बाजवा का, उन्होंने कहा पंजाब की हुकूमत ले लें, फिर नवाज शरीफ देखा इस मुल्क से बाहर चला गया, और बाद में वो तो राणा सनाउल्लाह सारे ही मानते हैं। सर, राणा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, राणा एहसान को वैसे, लेकिन उन्हीं जनरल बाजवा को आप लोग, आपके लीडर ने बाद में कौम का बाप भी कहा, उन्हीं जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन देने के बाद दूसरी ताहयात एक्सटेंशन भी ऑफर करने की बात की, तो मेरा ख्याल है कि फिर जी देखिए मैं एक बताऊं, हमने कोई ताहयात एक्सटेंशन देने की बात नहीं की। अगर जो पहली एक्सटेंशन देने की बात है, ये अपना देखे ना, ये ना करते, इनको रोका था नवाज शरीफ को। कमाल है, आप गवर्नमेंट देने को तैयार हैं, उन्होंने साथ में वोट कर दिया तो आप उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो बताना ये चाह रहा हूँ ना कि ये हम पे इल्जाम लगाना है, भाई ये तो पहले दिन से खिलाड़ी हैं। अच्छा चले, अभी आपने एक बात की ना अपनी गुफ्तगू के आगाज में, आपने कहा कि जी आज बहुत बड़ा दिन है, आपने कौम को भी मुबारकबाद दी, आपने कहा कि वो जो पूरा हवा बनाया गया था वो आज खत्म हो गया। राणा साहब क्या कहेंगे सर, क्योंकि जब हम बात करते हैं नैरेटिव बिल्डिंग की, तो आप लोगों की जमात की तरफ से भी साइफर का केस हो, इद्दत का केस हो, हमने देखा कि वाकई बहुत ज्यादा बयानबाजी आप लोगों की तरफ से की गई, ये कहा गया कि वो गद्दार हैं, साइफर केस से साबित होता है। आज एक फैसला आया सर, कैसे देखते हैं उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इद्दत के मामले में तो पीएमएलएन ने ना कोई बहुत ज्यादा इस पे बयानबाजी की है, ना वो केस हमने इनिशिएट किया, ना हम उसके फरीक हैं। वो तो एक साबका शौहर और उनकी साबका बेगम का एक फैमिली मैटर है, और उसके पीछे या उसके परसूअल में पीएमएलएन का कोई रोल नहीं है। बहरहाल आज जो जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो जजमेंट इनके फेवर में आई है, लेकिन हमारा मौकफ तो, पीएमएलएन का मौकफ तो आज भी वही खड़ा है कि इन्होंने साइफर को मिसयूज किया, उस पे कंस्पिरेसी का कोई एलिमेंट नहीं था, उन्होंने गलत प्रोपेगेंडा किया और एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट से के साथ वो खेले। अब इसकी जो डिटेल जजमेंट आएगी उसको पढ़ के फिर देखा जाएगा कि क्या वो लकूनास थे या क्या वो गैप्स थे जिसकी बुनियाद पे इनको रिलीफ मिला। हमारी नजरों में वो बिल्कुल गिल्टी हैं। उन्होंने एक ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट से, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ कि उसको सियासी रंग दिया गया हो और उससे सियासी फायदा उठाया गया हो, और एक ऐसे डॉक्यूमेंट को जो क्लासिफाइड होता है उसको डी क्लासिफाई किए बगैर उसको पब्लिक किया गया हो। तो ये सारे मामलात अब ये जब लेकिन राणा साहब ये जो बात आप कर रहे हैं ना डी क्लासिफाई करके पब्लिक करने वाली बात, एक तो आपने कहा कि ग्राउंड्स क्या हैं, जो एक दो ग्राउंड्स पता चले वो तो अभी तक रिमार्क्स के जरिए यही पता लगे हैं कि एफआईआर जो थी वो और जो प्रोसिक्यूशन आके केस प्लीड करते रहे उनमें जमीन आसमान का फर्क था, वो चीजें उठाई नहीं गई। फिर उन्होंने कहा जी कि सुबह आप एक बयान रिकॉर्ड करते हैं, 2 घंटे के बाद अब 77 सफ़ों का फैसला लिख के दे देते हैं। ये कौन सी कोर्ट है जो ऐसा कर सकती है? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इस तरह के और भी कुछ रीजंस हैं जो उनकी तरफ से सामने आए हैं। लेकिन ये जो अभी आप डी क्लासिफाई वाली बात कर रहे हैं ना सर, बहुत से सीनियर माहिर कानून इस मुल्क के कंटिन्यूअसली ये बात करें कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर सकता है, प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट डी क्लासिफाई कर दे, जो मर्जी करे, उसका इस्तेहकाक है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन नहीं किया ना, डी क्लासिफाई नहीं किया, उसको किए बगैर जो है वो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाया। काबीना में नहीं लेकर गए थे डी क्लासिफाई करने के लिए, अब उसके अमल को आप जो मर्जी क्वेश्चन करें, किया तो था। देखें, बात ये कैबिनेट के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल उसको नहीं किया था। बहरहाल मैं ये जरूर आपसे एग्री करूंगा कि प्रोसिक्यूशन की क्या वीकनेसेस रही, जो एफआईआर और प्रोसिक्यूशन के गैप्स थे। बहरहाल देखें, ओवरऑल ये मैं जरूर तस्लीम करूंगा कि आज ये पीटीआई का एक नैरेटिव बिल्डिंग का इनको मौका मिल गया है कि ये कोई ये सुरखरू हो गए, लेकिन मेरे नजदीक, पीएमएलएन के नजदीक
बिल्कुल इन्होंने इस डॉक्यूमेंट को मिसयूज किया, जिसकी वजह से आपके डिप्लोमेटिक टाइज भी हर्ट हुए। और अभी देखते हैं, अभी जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी फिर इस सर मिसयूज कोई किसी चीज का मिसयूज हो जाना या उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद ये साबित हो जाना कि कोई शख्स गद्दार है, ये दो अलग बातें हैं ना। नैरेटिव बिल्डिंग बड़ी स्ट्रांग की जाती रही आप लोगों की तरफ से। आपको नहीं लगता, आपने कहा ये आज इनका सुरखरू होने का दिन था, आपको नहीं लगता कि बहुत सारी बातें जो आप लोग कहते रहे वो सब में ही आहिस्ता आहिस्ता सुरखरू होते जा रहे हैं? 9 मई के 4 मुकदमात से इमरान खान साहब जो है उनको रिहाई मिल चुकी है, ये कह करके कोई शवाहिद नहीं है, कोई एविडेंस नहीं, अदालत का वक्त ज़ाया ना किया जाए। आज इस्लामाबाद के अंदर 3 हलकों का जो मामला है सर वो आपके सामने, आपके कैंडिडेट्स के अपने वकला भाग गए हैं केस छोड़ के कि जी हम इस केस की पैरवी नहीं कर सकते। उसके बाद साइफर का डिसीजन आ जाता है। डोंट यू थिंक कि बहुत सारी चीजों से हवा निकल गई है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हवा निकली। देखिए एक चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना, इन्होंने क्या किया साइफर के साथ। साइफर के साथ इन्होंने साजिशी एक बयानिया बनाया और उस साजिशी बयानिया को इन्होंने पब्लिक में आम किया और अपने सपोर्टर्स को इन्होंने एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग की उनकी कि ये कोई अमेरिकन साजिश या कोई इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो नाफिज की गई है, जो कि एक झूठा बयानिया था और उसके अंदर बिल्कुल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया गया। तो आज अगर ये अदालती कोई प्रोसिक्यूशन की वीकनेस की वजह से या जिस भी मामला, जिस तरह मैंने कहा कि जब डिटेल जजमेंट आएगी तो इसको या तो गहराई से केस को पढ़ा जाए तो फिर पता चलेगा कि कहाँ गैप्स थे प्रोसिक्यूशन के। बहरहाल एक इनको जो है एक नैरेटिव जरूर आज मिलता है इस बुनियाद के ऊपर। सर प्रोसिक्यूशन की पिछली हेयरिंग में भी जब जज साहब ने पूछा कि हुकूमत अगर कोई गिरा रहा है तो क्या जिसकी हुकूमत गिर रही है वो अवाम को बताए भी ना कि उसकी हुकूमत गिराई जा रही है, तो इस पॉइंट से प्रोसिक्यूटर ने एग्री किया। कहीं पे तो प्रोसिक्यूशन के आपके ख्याल में तो गैप्स होंगे, लेकिन चले थोड़ा सा आगे भी इसके साथ बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि अभी आपने फिर भी डिफेंड किया उसी बात को साइफर वाली, बिफोर आई गो बैक टू अजहर साहब, आप ये समझते हैं कि फिर आज फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं था? बिल्कुल जी, इंसाफ पे मबनी था। इससे नहीं, मैं राना साहब से जरा, मैं अजहर साहब आपकी जाने बात हूं, आई जस्ट वांट टू टेक हिज पॉइंट कि वो समझते हैं कि आज इंसाफ नहीं हुआ अदालत से। देखिए हम तो समझते हैं खान साहब बिल्कुल गिल्टी थे। उन्होंने एक प्रोपेगेंडा की जो है वो मुहिम चलाई साइफर के ऊपर बेस करके, हाँ। जिसके बहुत सारे मुहर्रकात थे। 9 मई का वाकया इसी बुनियाद पे किया गया जब आपने अवाम की जहन साजी की। तो बिल्कुल हम समझते हैं ये किस वजह से ये डिसीजन आया, ये डिटेल जजमेंट में देखा जाएगा कि क्या किन वजूहात की वजह से ये रिलीफ जो है वो खान साहब को मिला। और डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो है वो इसको देखेगी और अगर इसको चैलेंज करना हो इस वर्डिक्ट को तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। चलेंगे चैलेंज वाली बात पे ना मैं अजहर साहब और भी बातें करेंगे सर, लेकिन ये चैलेंज अभी हो सकता है, अपील में जा सकता है सिंसियर और लॉयर थोड़ा सा अगर इसकी रहनुमाई कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये अपील में चैलेंज हो सकता है आईनी और कानूनी तौर पर। लेकिन मैं जो कि साइफर की प्रोसीडिंग में रहा हूं, एक बात की मैं दुरुस्तगी कर दूं, इनके प्रोसिक्यूटर ने सैयद हामिद अली शाह ने कोर्ट के अंदर एडमिट किया कि साइफर के कंटेंट वही हैं जो इमरान खान ने बताए कि अपना अमेरिकियों ने बाकायदा धमकी दी, मार्च किया, उसके बाद ये डोनाल्ड का बयान जो मर्जी लेके आ जाए, साइफर के अंदर जो कुछ लिखा था। और कमाल की बात है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आज तक रिकॉर्ड के ऊपर पेश नहीं किया। ये बड़ा दिल करना चाहिए। और अजहर साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रोसिक्यूटर ने खुद ये इस्तदा भी की कि डोनाल्ड लू की जो स्टेटमेंट उन्होंने वहां पर रिकॉर्ड कराई है वो अदालत के सामने पेश की जाए। तो वो स्टेटमेंट तो वैसे भी मुताबिकत रखती है, वो तो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, तो क्वेश्चन तो है ना कि साइफर की हद तक इन्होंने मान लिया, उसी के बाद तो आपको दिखे ना, उसी के बाद क्या हुआ, उसके बाद पैमरा ने पाबंदी लगा दी लाइव टिकर के ऊपर। मैं तो कोर्ट के अंदर मौजूद था, मुझे तो पता है ना ये सारा कुछ। और वो दिन इनकी हार का दिन था कि जिन्होंने बहुत बड़ा बयानिया बनाया। देखें बात बड़ी वाज़ेह है, मुहिब्बे वतन हर एक को होना चाहिए, और अगर एक गद्दार है तो गद्दार है, मगर आप हर एक को गद्दार ना कहें। यानी इस मामले में देखे ना अमेरिका वगैरह जो मुल्क के साथ साजिशें कर रहा है, जो कोई भी मुल्क है तो वो सबका दुश्मन है ना। आप लोग उसकी सपोर्ट करें और अगर हम कहें तो हमें गद्दार बना दें। अब तो कौम को समझ आ चुकी हुई है, बयानिया इमरान खान का कामयाब रहा, वो खड़ा रहा, वो कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, आइंदा भी खड़ा रहेगा। मुझे अजहर साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके आप इससे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। थोड़ा सा ये जो नैरेटिव की भी आप बात करें, अभी आपने अपनी पहली गुफ्तगू में कहा कि इन्हें चाहिए था कि मिसाके जमहूरियत करते, मुल्क को आगे लेके चलते, रुकावट कौन था इस प्रोसेस के अंदर, इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।